नमस्ते, मैं दार्शिक पांडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एट्थ लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस। जब 8वें घर का जो लॉर्ड है वो 12 घरों में होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो कैसे परिणाम देता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जब जो 8वां घर है वो हर एक क्लासिक में उसको चैलेंजिंग बताया गया। उसको जो भी उसके सिग्निफिकेशन दिए गए, जब भी आप सोचते हैं, अगर आप सोचेंगे कि 8वां घर क्या है, तो आई डोंट थिंक आपको जो भी मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो भी लिटरेचर है 8th हाउस और जो भी तिक भाव है, उसमें से स्पेसिफिकली हम आज 8वें घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। और जब आप खुद से पूछेंगे कि 8वें घर को लेके मैं क्या सोचता हूँ या मेरा 8th लॉर्ड कैसा है, तो थोड़ा-सा डर आता है। क्योंकि जो सिग्निफिकेशंस बताई गई उनमें सडन इवेंट्स हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन है, वो लॉन्जेविटी को दिखाता है आपके। इसके अलावा जो भी, जैसे मैंने कहा, सडन इवेंट, जो भी चीज़ आपके लाइफ में सडन हो रही है, वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसमें 8th लॉर्ड का और 8वें घर का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा जितने आपके लाइफ में क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म ट्रबल्स हैं, उनको 8वां घर दिखाता है। वो कोई लंबा चलने वाला कोर्ट केस हो सकता है, कोई वो लंबा चलने वाली बीमारी हो सकती है, उन सबको हम 8वें घर से देखते हैं। इसके अलावा आप जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, जो जो वर्ल्ड ऑर्डर या फिर जो भी चीज़ें हम मंडेन में देखते हैं, उसमें रिजीम फॉल हो गया, गवर्नमेंट का चेंज हो गया, गवर्नमेंट का ह्यूमिलिएशन हो गया, वो 8वां घर उसको सिग्निफाई करता है, उसको दिखाता है। तो ये जो सारी सिग्निफिकेशंस हैं, जो भी बताया गया क्लासिक्स में, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पे पहली दफ़ा सुन के वो बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। लेकिन जब आप थोड़ा सोचेंगे, रुक के अगर सोचते हैं उसके बारे में कि जो भी सिग्निफिकेशन है उसका रिजल्ट क्या होता है आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व पे, आपके लाइफ में जो भी इवेंट हो रहा है, तो वो इम्पैक्ट मेजरली वो है तो नेगेटिव। लेकिन कोई भी अगर पॉजिटिव आउटकम आपके लाइफ में आना है, तो वो बिना एट्थ हाउस के नहीं आएगा। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कोई भी मेजर इवेंट बिना ट्रांसफॉर्म हुए नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं बिल्कुल और सैलरी आपकी 10,000 रुपए थी, वो 12,000 रुपए हो गई, तो ठीक है, वो बदलाव है, लेकिन वो इतना बड़ा इम्पैक्ट आपके लाइफ पे नहीं डालेगा। हो सकता है कि आप 10,000 रुपए पे जॉब कर रहे थे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 रुपए पे जॉब कर रहे थे, आपको जॉब से निकाल दिया गया, बिल्कुल अब लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ वही था, उसी से सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब लग रहा है इसके आगे लाइफ नहीं है। लेकिन फिर उसके आगे आप कुछ बिज़नेस सेटअप, बिज़नेस आइडिया आपके पास आता है, आप बिज़नेस सेटअप करते हो और फिर वहाँ से चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में आगे बढ़ती हैं और वो फिर एक एक्स्पोनेंशियल लेवल पे जाता है। वो बिना 8th हाउस के नहीं आएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन 8th हाउस देगा। वो जो सेकंड हाउस होता है, वो पैसा है, वो आपका पैसा है। 8th हाउस किसका पैसा है? दूसरे का पैसा है। तो जितने लोग आपको दिखेंगे कि एक नॉर्मल लेवल के ऊपर वो गए हैं अपने फील्ड में या फिर जो भी उनका करियर है उसके थ्रू उन्होंने पैसा कमाया है, वो बिना 8th हाउस के नहीं पॉसिबल होता है। तो जो 8th हाउस है, जो भी लाइफ में एक लिमिट के बाद राइज़ होता है, वो और कोई दिला नहीं सकता है आपको। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 8th हाउस से आता है। और जो भी लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल आपको लगता हो कि दे अचीव्ड समथिंग बियॉन्ड देयर लिमिट, जो आपने सोचा होगा, वो 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे। इसके अलावा मैंने आपको एक सिग्निफिकेशन बताया क्रॉनिक ट्रबल का। तो अब क्रॉनिक ट्रबल पहली बार तो सुन के लगता है कि बिल्कुल दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ जाती हैं। क्रॉनिक ट्रबल है, बहुत एक्सट्रीम कोई लंबा चलने वाली बीमारी हो सकती है, जान चली जाएगी। लेकिन हो सकता है कि वही बीमारी आपके लाइफ में कोई ऐसा मोड़ लेके आए जिसके बाद आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो, कुछ नया अपने लाइफ में करें या फिर उस बीमारी से ही आप कुछ सीख लें और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करें, उससे आपको यश मिले, आपको धन, वैभव, यश, कीर्ति, जो भी चीज़ें होती हैं, वो आपको 8वाँ घर दिलाएगा वहाँ से। तो वो बिना ट्रांसफॉर्मेशन के नहीं आएगा। ऐसा सोच रहे हैं आप कि बिल्कुल बैठे-बैठे सब कुछ हो जाएगा, तो वो नहीं होना है। और जब बैठे-बैठे नहीं होना है, तो वो 8वें घर से होना है, 8th हाउस से होगा। जो भी लोग आपने देखा होगा कि बिल्कुल दे डिड समथिंग बियॉन्ड देयर जनरेशन, कि पूरा का पूरा पैदा हुए और पूरे के पूरे जनरेशन को उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनके जाने के बाद जो हम कहते हैं ना कि 7 पुश्तों का वो करके चले गए, तो वो 8th हाउस है और वो कहीं से नहीं आता आपके चार्ट में। वो जो बाकी के बाकी 11 हाउसेस हैं 8वें घर के अलावा, 9वें से लेकर के 7वें तक, उनके उनके कैपेबिलिटी से बाहर की चीज़ है। वो 8th हाउस का मेजर इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे होता है। ऐसे लोग जो कि कुछ बहुत बड़ा करें
और दे डिड समथिंग, वो गुज़र गए, उसके बाद अगर उनका नाम है, ऐसे लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा किया और उनके मरने के बाद उनको याद किया गया, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो जो डेथ के बाद रिस्पेक्ट मिलती है, डेथ के बाद आपको अपने काम के लिए जाना जाता है। डेथ के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो मरते हैं तो उनके पीछे कितने लोग मरने लगते हैं कि डेथ के 1 हफ्ते बाद 50 लोग मर गए, 100 लोग मर गए, है ना? या फिर मरने के बाद जो आपको दिखता है लाखों-लाखों की भीड़ पीछे चल रही है, वो एट्थ हाउस है, वो कहीं से नहीं आता है। जो बाकी के 11 घर हैं, वो आपको यश, कीर्ति, वैभव, धन सब कुछ दिलाते हैं। लेकिन जो लेगेसी है, जिसे हम लेगेसी कहते हैं, वो 8वां घर है। 8वें घर के बिना लेगेसी क्रिएट नहीं होती है। ओशो हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, बहुत अच्छे सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला। देखिए उनका आप एक बार अगर आपको चार्ट मिलता है, आई हैव हिज चार्ट, बट अगर आपको मिलता है तो आप सर्च करिए, देखिए उनके चार्ट में 8वें घर के इंपॉर्टेंस को देखिए। देखिए 8वें का लॉर्ड उनका कहाँ पे जा रहा है। तो क्यों मरने के बाद उतना फेम मिला है? हो सकता है कि मरने से पहले आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता होगा। लेकिन जिस दिन उनको शूट किया गया उसके बाद आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई है जो उस दिन उनका नाम नहीं सुना या फिर उनके गाने नहीं बजे इंडिया में कहीं पे। अगर वो लैंग्वेज को समझता है तो ऑब्वियसली। तो वो जो लेगेसी है वो बिना 8th हाउस के नहीं आएगा, है ना? वो हो सकता है कि डेथ थोड़ी पहले हो जाए, बाद में हो जाए, है ना? वो डेथ का अलग-अलग सबका एक पीरियड होता है। बट वो जो लेगेसी है वो बिना 8th हाउस के नहीं आएगा। लघु पराशरी कहती है कि 8वां घर जो है 8वें घर को हम आयु के लिए लेते हैं, आपकी आयु कितनी है, लॉन्जेविटी कितनी है, हम वो उससे देखते हैं। लेकिन 8वें घर के बारे में लघु पराशरी कहती है इट इज़ 12th फ्रॉम द 9th हाउस से 12वां है और ये 9वें घर का क्षय कराता है। तो एक इंस्टेंस में आपको लगता है कि ठीक है जब भी 8वें घर का ट्रबल आएगा तो कोई आपको गाइड करने वाला नहीं होगा। आपके लाइफ से गुरु को जो भी गाइड करने वाले लोग हैं, जो 9th हाउस के सिग्निफिकेटर होते हैं, जो 9th हाउस के थ्रू आपको मिलते हैं, वो आपके लाइफ में नहीं रहेंगे। लेकिन कई बार जिनको चीज़ें लाइफ में बनी-बनाई नहीं मिलती हैं, जिनको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, वो मैजिकल कर जाते हैं। तो वो जो सिचुएशन है वो 8वां घर क्रिएट करता है, तब जाके आप उस सिचुएशन में जाते हो, फिर वो चीज़ करते हो, फिर वो एक आपके लिए लेगेसी बनता है। तो कभी-कभी जैसे कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपके लाइफ में गुरु नहीं है, आपके लाइफ में उसका ट्रबल है और आप खुद से कुछ ऐसा कर जाएँ कि जितने भी लेजेंडरी एस्ट्रोलॉजर्स हुए, जो भी हैं, के एन राव हैं या फिर वी वी रमन हैं, उससे पहले भी जो हैं, जो आज के टाइम में बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनमें कहीं न कहीं ये रहा, एस्ट्रोलॉजी जो ओकल्ट है वो 8वें घर का होता है, तो उनमें कहीं न कहीं ये रहा कि जो मैं सीखना चाहता था या फिर मैं जो लोगों को बताना चाहता था या फिर जैसी एस्ट्रोलॉजी मैं चाहता था, वो किसी ने डिस्कस नहीं किया था पहले। तो वो जो स्कार्सिटी है, वो किसी भी चीज़ के विषय में हो सकती है, स्पेशली गाइड, गुरु, नॉलेज के वाली जो स्कार्सिटी है, वो हो सकता है कि आप कुछ नया लीक क्रिएट कर दें, जैसे ओशो ने किया। आई मीन अगर आप ओशो को पढ़ेंगे, ओशो के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो 8वें घर में देखिए कितने सारे उनके प्लैनेट्स हैं, 8वें का डिस्पोज़िशन 3rd में गया, जो कि 8th फ्रॉम 8th है, सबकॉन्शियस माइंड है आपका। तो 8वां घर ठीक है, उसकी सिग्निफिकेशंस हैं, चैलेंजिंग हैं, बट चैलेंजेस उन्हीं के पास आते हैं, जो उतने कैपेबल होते हैं और उन चैलेंजेस को पॉज़िटिव आउटकम में वही बना पाते हैं, जो जिनको लेगेसी कुछ बनानी होती है। तो 8वें घर को लेके अगर आपके मन में डर बैठा है, तो वो सही नहीं है और 8वां घर अपने आप में जो है, वो ऐसी एनर्जी को होल्ड करता है, उसे हम अंधेरे का घर कहते हैं। तो अंधेरे का घर है, लाइफ में चैलेंजेस लाता है, लेकिन अंधेरा जो है अपने आप में सुकून के लिए, नींद के लिए अंधेरा होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ प्रकाश ही रहे दिन भर, सूर्य का प्रकाश रहे, चारों तरफ आपकी लाइट जलती रहे, वो जो मेलाटोनिन होता है, जो अंधेरे से आपके अंदर आता है, जो फिर आपको सुलाता है, फिर नींद आना, उस क्वालिटी की नींद आना या फिर नींद आना पॉसिबल नहीं होगा। तो प्रकाश का महत्व जो है वो अंधेरा स्थापित करता है। प्रकाश के महत्व को अंधेरा और बढ़ा देता है। तो 8वां घर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में होनी हैं, उनका उसके इम्पोर्टेंस को बढ़ा देता है। तो वो जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, जो अंधेरा देता है, जो आपको समझ अंधेरा देता है, वो और कोई नहीं दे सकता है। वो 8वां घर जो समझ देगा, वो और कोई दे ही नहीं सकता है आपको।
तो लाइफ में बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल अगर आपको जाना है, वो समझ में है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में है, वो किसी और चीज़ में है, वो बिना 8th हाउस के इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो 8वें घर का इम्पोर्टेंस है, वो पेंडिंग कर्मा में बहुत ज़्यादा होता है। अ, वो 5th से 4th होता है, जो आपके ग्रैंडफ़ादर का घर होता है, वो 4th होता है। जब भी हम पेंडिंग कर्मा देखते हैं, बहुत बेसिक सा रूल है कि जो 6th हाउस है, किसी भी हाउस से, वो उसके कर्म को होल्ड करता है, उसके सर्टिट्यूड्स को होल्ड करता है वो। तो जो 8वें घर से 6 होगा, वो लग्न होगा। और अगर आपको, लेट्स सपोज़, अगर आपकी बॉडी है, लग्न आपका बॉडी है, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो 6th हाउस में है। रोग, ऋण, शत्रु 6th हाउस में है। तो अगर हमें बॉडी को इम्प्रूव करना है, तो हमें किससे सॉल्व करना होगा? 6th हाउस को सॉल्व करना होगा, है ना? अगर 6th हाउस में लेट्स सपोज़ 2 पॉइंट्स मिले हुए हैं आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल लग्न में 1 मिला हुआ है, तो हमें किसे इम्प्रूव करना होगा? हमें लग्न को इम्प्रूव करना होगा, या तो 6th हाउस को कम करना होगा। तो हमें 6th हाउस की रेमेडी करनी होगी। तो जो भी हाउस है, उससे छठा घर अगर आप सॉल्व करते हो, तो 8वां जो घर है, उसके लिए आपको खुद को चेंज करना, खुद की आदतों में बदलाव करना, जो लग्न है, लग्न पे काम करना, लग्न की रेमेडीज़ करना, वो 8वें घर के बहुत सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर देता है। अभी मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगा, आई विल जस्ट कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, सिंपल एंड इन लेमन, ताकि जो पेंडिंग कर्मा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पेंडिंग कर्मा एंड ऑल दैट, है ना? तो एक वहाँ पे इम्पोर्टेंस आता है कि 8वां घर है, आप देखोगे, तो उससे लग्न जो होता है, वो छठा होता है। तो 8वें घर के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए अगर लग रहा है आपको कि आपके लाइफ में 8वें घर का कोई इश्यू है, 8वें घर की कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश करिए कि पहले खुद की जो आदतें हैं, अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको कि वो बिहेवियर में है, हेल्थ वाइज़ एंड ईच एंड एवरीथिंग, ट्राई टू सॉल्व इट। 8वां घर अपने आप न्यूट्रलाइज़ हो जाता है। उसके अलावा अगर और भी प्रॉब्लम्स हैं, नहीं सॉल्व होती हैं 8वें घर की प्रॉब्लम, अगर कुछ ऐसा ट्रबल दे रहा है आपको, तो फिर आप कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज़, कुछ और आगे की रेमेडीज़ पे जा सकते हैं। बट मेक श्योर करिए कि जो आपके थ्रू हो रहा है एक्शन, वो बहुत पॉजिटिव है, उस पे आपने काम कर लिया है, और वो जो है आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउस वाइज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं। जो ये 10 से 11th होता है, 11th से 10th होता है, कोई 11th हाउस आप इच्छा है, इच्छा के लिए जो कर्म होता है 8वां घर दिखाता है। 11th हाउस को बहुत सारे क्लासिक्स में सबसे ट्रबल्ड हाउस बताया गया, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके इच्छा से ही उठती है ना? और जब इच्छा उठती है, उसके लिए कर्म करते हैं, तो 8वां घर एक्टिवेट हो जाता है, और फिर वो देता है क्रॉनिक ट्रबल। एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आ रहा है, मैंने ट्विटर पे शेयर किया था। आप जाके अभी वो वहीं पे होगा, आप पढ़ सकते हैं उसको। आई थिंक 11th लॉर्ड वाज़ इन 8th हाउस, कुछ स्टॉक 5th, 11th, 8th स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग एंड ऑल दैट। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह वो करते थे। कोई भी ट्रेडिंग करता है, तो फिर और थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और लाभ, बेनिफिट हो जाए, थोड़ा और आ जाए। फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया उसमें, एंड देन वो जो ट्रबल है, वो फिर 8वां घर कैसा ट्रबल देगा? लॉस देगा, क्रॉनिक देगा, फिर लंबा आप उसको लेके चलते रहिए, भरते रहिए। एक और अभी रिसेंट केस याद आ रहा है, मैंने उनको मना किया था कि आप और सेम आप देखेंगे उनके भी चार्ट में 8वें घर का 11 से सर्किट है, और वो जुड़ा हुआ है। मैंने मना किया कि ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू, आप ट्रेडिंग मत करिए। और वो गए, कंसल्टेशन के बाद गए, उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग किया, और फिर वो जो लॉस था, वो 50 लाख के आसपास पहुँच गए, एंड ही इज़ जस्ट 23-24 इयर्स ओल्ड। तो वो जो क्रॉनिक ट्रबल है, और मैंने शेयर किया था ट्विटर पे, आप देखिएगा। तो जो आप जब इन हाउसेस को समझते हैं, अभी इस वीडियो में मैं जब हाउसेस डिस्कस करूंगा, तो कोशिश करूं कि जो हाउसेस का आपस में संबंध होता है, कि 11th से 10th हो गया 8वां घर, 10th से 11th हो गया, तो उसका क्या मीनिंग होता है, वो मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलूं। लेकिन जब आप ऐसे अपने चार्ट को समझते हैं, तो फिर कोई रेमेडी, आपका बिहेवियर ही आपकी रेमेडी बन जाएगा। आपका सोचने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, और भी बहुत सारी, आप किससे कैसे बात करते हैं, किससे कैसा रिश्ता रखते हैं, सारी चीज़ें अगर आप धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा उसमें बदलाव करोगे, तो आपको बहुत कम रेमेडीज़, स्पिरिचुअल रेमेडी, जो एक जनरल रिचुअल्स होते हैं, वो तो हम सबको परफ़ॉर्म करने चाहिए। बट एज़ सच आपको रेमेडियल मेजर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कि ये लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, स्टोन पहन लेता हूँ, या फिर ये परफ़ॉर्म कर दूँ, वो रेमेडी कर दूँ। तो उस लेवल पे आई डोंट थिंक कि उतना ट्रबल आपके लाइफ में आएगा कि जाना पड़ेगा आपको। हाँ, बेटरमेंट के लिए हमें हमेशा करना चाहिए, बट अगर आप हाउस वाइज़ लिंक करके अगर इसको सॉल्व करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको उससे फ़ायदा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि 8वें घर का जब लॉर्ड
सारे 12 घरों में होता है, तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है? अभी हम डिस्कस करेंगे 8वें का लॉर्ड जब पहले घर में होता है, तो क्या होता है? देखिए 8वें का लॉर्ड जो फर्स्ट हाउस में होता है या फिर वो कहीं भी हो, तो उसका एक जो सिग्निफिकेशन है, 8वें का लॉर्ड जब कहीं भी वो जाता है, तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो इमोशनल पेन वहाँ पे, इमोशनल पिंच वहाँ पे रहता है। वो फर्स्ट हाउस में है, वो सेकंड में है, डज़न्ट मैटर। जब पहले घर में है 8वें घर का मालिक, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, जिसके बाद जो आपके आस-पास के लोग हैं, वो बोलें कि ये जो इंसान पहले था, वो अब नहीं है। या फिर ये चीज़ इनके साथ हुई और इनके पूरे के पूरे ऑरा, पूरे के पूरे पर्सनैलिटी को इसने चेंज कर दिया। और ये बहुत कॉमन होता है जिसका भी है, इट्स का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, उसके साथ ये होता है। कुछ सर्टेन एज के बाद होगा ऑब्वियसली, आफ्टर 36, 37 जब 1-2 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद होगा। बट हाँ, ये चीज़ होती है। दूसरा जो बहुत कॉमन रिज़ल्ट है इसका ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में और भी जो तंत्रा वगैरह चीज़ें होती हैं, साधना, इसमें आपका इंटरेस्ट रहता है और नथिंग अगर पॉज़िटिव कॉम्बिनेशन है देन होना भी चाहिए। अगर कहीं से भी आपको लगता है कि ये जो और बाकी कॉम्बिनेशंस हैं, वो सपोर्ट इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। 8th का लॉर्ड जब लगन में बैठेगा तो बहुत बार बिट्रायल, बहुत बार ट्रबल्स के थ्रू लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है और देन इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव है, बट हाँ, आपको ट्रबल, बिट्रायल और ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में। इसके अलावा जब 8वें का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि सडन राइज़ और सडन फॉल, सडन राइज़, सडन फॉल वो आपके लाइफ का एक हिस्सा रहता है कि बहुत बार जॉब ही कर रहे हैं आप, तो बहुत बार सडन प्रमोशन मिल गया और 2-2 साल वेट कर रहे हैं, कुछ मूव नहीं कर रहा है, तो वो एक रहता है। इसके अलावा हेल्थ अगर 6 लॉर्ड का कहीं से कनेक्शन बना, लग्न का लॉर्ड कमज़ोर हो गया और भी कुछ ऑड कॉम्बिनेशंस हो गए, तो कुछ हेल्थ चैलेंजेस आना, सेकंड लॉर्ड का लिंकेज हुआ, सेकंड लॉर्ड कहीं से अफ्लिक्ट हो गया, 6th का कोई और सेकंड के साथ इन्वॉल्वमेंट हो गया, लगन ने एस्पेक्ट कर दिया, लगन पे एस्पेक्ट चला गया, तो फिर सडन फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशंस देता है। और अगेन मैं कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स का मतलब सिर्फ़ नेगेटिव नहीं होता है कि प्रॉब्लम अगर सुन लिया तो तुरंत एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस के तरीके से उसको सोचने लगे। प्रॉब्लम्स होती हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट या अगर आप उस पे काम करते हैं, अगर आप उस पे उसको गंभीरता से लेते हैं और थोड़ा पॉज़िटिवली उस पे सोचते हैं, तो वो आपके एक राइज़ का बहुत बड़ा रीज़न बनेगा। इसके अलावा जब 8th का लॉर्ड लगन में बैठा है, तो जैसे मैंने ऑकल्ट का डिस्कस किया था, इसके अलावा इंट्यूशन का जो एक कैपेबिलिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। 8th का लॉर्ड लगन में बैठता है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, क्राइसिस मैनेज करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। 8th का लॉर्ड लगन में बैठा है, तो रिसर्च कैपेबिलिटी ऐसे लोग रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं या फिर इन जनरल रिसर्च की कैपेबिलिटी अगर वहीं कहीं रेट्रो हो गया, फिर वो बहुत डीप रिसर्च या फिर बहुत यूनिक तरीके से रिसर्च करना, दूसरे लोग ही उसको समझ नहीं पाएँगे कि ये काम कैसे इंसान कर रहा है या फिर इतनी गुड बातें ये कहाँ से लेके आ रहे हैं। बट ही नोज़, दैट पर्सन नोज़, नेटिव नोज़ कि वो कैसे उस रिसर्च को लेके आया है, कैसे वो चीज़ें वो फाइंड करता है। तो ये एक होलिस्टिक रिज़ल्ट होता है जब 8वें का लॉर्ड लग्न में बैठता है तो। बर्थ के टाइम पे आप जब कंसीव हुए उस टाइम पे कोई ना कोई एक एब्नॉर्मैलिटी रह सकती है या फैमिली में कोई ट्रेजेडी रह सकती है। ये मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा है। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है तो फिर इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट हाँ, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है तो ये एक चीज़ रह सकती है कि बर्थ थोड़ा एबनॉर्मल तरीके से होना या बर्थ के टाइम पे फैमिली में कोई प्रॉब्लम चलना, माँ के जो मदर है उसको बहुत प्रॉब्लम्स आना, साइन जो है वहाँ पे ऑब्वियसली वो मैटर करता है, प्लैनेट की एनर्जी मैटर करती है, कैसा प्रॉब्लम में है, कितनी क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, बट हाँ, वो रहता है। तो ये था जब 8वें का मालिक लग्न में बैठता है तो उसका रिज़ल्ट। अब हम बात करते हैं 8th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। देखिए जब 8वें घर का मालिक सेकंड हाउस में होता है, तो सबसे पहले फूड हैबिट्स जो है ना, उन पे काफ़ी आप कंट्रोल रखिए। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई ऐसी एब्नॉर्मल सी हैबिट है आपके पास फूड के रिगार्ड में, उसको चेंज करिए, नॉर्मल कर दीजिए उसको।
फाइनेंसेस को लेके जैसे वो लग्न में है, लग्न से अगर वो सेकंड हाउस से कहीं कनेक्टेड हो जाता है लग्न में, वैसे ही अब सेकंड में है, तो जो वेल्थ है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ होना या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में ट्राई करना, वेल्थ एक्यूमुलेट करने का, वेल्थ पाने का, अर्न करने का। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ के थ्रू वेल्थ बनाना या फिर कुछ ऐसा करना जिसको पहले कभी किसी ने ट्राई नहीं किया हो एटलीस्ट फैमिली में आपके। वो नए तरीके से उस नए प्रोफ़ेशन में जाना, नए तरीके से वेल्थ बनाना। इसके अलावा सेकंड हाउस में अगर 8वें घर का मालिक बैठा होता है, तो कई बार ऐसा होगा कि फैमिली में कोई एक इंसान जो है वो कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के और इस दुनिया को विदा कह दे। और वो हो सकता है आपके ऊपर आ जाए या फिर आपको उनसे थोड़ा बहुत डील करना पड़े। आई मीन इसके लिए और भी कुछ कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। इट इज़ नॉट कि वो हर चार्ट में रिपीट होता है, बट हाँ, कई बार ये चार्ट्स में होता है कि कोई ना कोई या फिर उस फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसके साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं हो रही है, तो उसकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं आ जाती है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास जो फाइनेंशियल सीक्रेट्स हैं, जो आपके हैं या फिर और भी बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल सीक्रेट्स आपके पास हो। फैमिली में कई बार ऐसा होता है जब 8th लॉर्ड सेकंड में है कि बहुत लंबा चलने वाला प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वो लीगल हो जाए या फिर घर में इनहेरिटेंस का डिस्प्यूट्स रहें। 6 का लॉर्ड मिल गया तो वो तो फिर रहता ही रहता है। ये कई बार डिस्प्यूट्स देता है। इसके अलावा अनअर्न्ड इनकम मिलना, इंश्योरेंस का पैसा मिलना, ऑकल्ट जैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह से वो 8th लॉर्ड सेकंड से लिंक होगा, 11th से लिंक होगा, ऑब्वियसली तभी आप ऑकल्ट से एस्ट्रोलॉजी से अर्न कर पाएंगे। तो ऐसे स्ट्रीम से पैसा कमाना, यू नो या फिर ऐसा कोई भी पैसा जो स्टॉक मार्केट का हो गया जो कि आपका नहीं है, वो आपको मिलना पॉसिबिलिटी रहती है कि 8th का लॉर्ड सेकंड में बैठा है तो वो आपको मिलेगा। इसके अलावा जब 8th का लॉर्ड सेकंड में बैठा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग और पर्सुएसिव स्पीच का होना और स्पीच में कोई ना कोई यूनिकनेस होना, अगर आप उसकी पावर को यूज़ करते हैं देन ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। इसके अलावा रिसर्च के थ्रू डिफरेंट जो भी 8th हाउस के प्रोफेशंस हैं उनके थ्रू आपके पास पैसा आना, जैसा मैंने पहले बताया रिसर्च उसमें एक इन्वॉल्व होता है। तो ये 8th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में होता है तो ये उसका रिजल्ट होता है। अब हम बात करते हैं जब 8वें का लॉर्ड तीसरे में बैठता है तो क्या होता है। देखिए जब आप तीसरे घर को देखते हैं, तीसरा घर आपका सबकॉन्शियस माइंड है, सिबलिंग्स को दिखाता है, आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है, आपके करेज को दिखाता है। जब 8वें घर का लॉर्ड वहाँ बैठेगा, ऑब्वियसली वो इन सारे एरियाज़ पे इफ़ेक्ट डालेगा। अब वो पॉज़िटिव होता है कि नेगेटिव होता है देखिए, जो सबसे पहला मैंने प्रोमिनेंट इफ़ेक्ट देखा है, 8th लॉर्ड 3rd में बैठा हो या फिर 3rd लॉर्ड 8th में जा रहा हो, बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि पेरेंट्स को एक मिसकैरेज हुआ हो या फिर आपके बाद चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आई हो, आपके बर्थ के बाद। इसके अलावा हो सकता है कि कोई सिबलिंग आपके बाद या आपका कोई सिबलिंग आफ्टर बर्थ उसको कोई प्रॉब्लम आई हो, जो कि थोड़ी मेजर हो, ये पॉसिबिलिटी रहती है। 8th लॉर्ड जब 3rd में बैठा है, तो एज़ आई टोल्ड यू, इट इज़ ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, 3rd हाउस इज़ ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो कई बार स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन जैसे हमें डेजा वू फील होता है कि अच्छा ये मेरे साथ हुआ था, ये मैंने सपने में देखा था। वो 8th थॉट का जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो ज़रूरी है 8वें का तीसरे से, तीसरे का 8वें से। तो 8th लॉर्ड जब 3rd में बैठेगा तो वो आपके पास रहेगा। बहुत अच्छी जो स्पेकुलेटिव स्किल्स होती हैं वो रहना, कुछ राइटिंग में, कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा यूनिक रहना जो किसी के पास नहीं है और वो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। इसके अलावा जब 8th का लॉर्ड 3rd में बैठा है, तो क्राइसिस के टाइम पे बहुत अच्छा करेज दिखाना, उसको हैंडल करना, वो कैपेबिलिटी आपके पास होती है। 8th लॉर्ड जब 3rd में बैठा है, तो वो आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म की तरफ लेके जाना, रिसर्च राइटिंग की तरफ लेके जाना, ऑकल्ट में ऑकल्ट की बुक्स लिखना या फिर कुछ भी ऐसा जो मेजर या तो 8वें घर से जुड़ा हुआ हो या फिर बहुत रिसर्च, बहुत डीप एनालिसिस के बाद लिखा जाता हो, उसमें आपको लेके जा सकता है।
तो 8th लॉर्ड जब 3rd में बैठता है, ऑब्वियसली बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, कौन एस्पेक्ट दे रहा है, 3rd लॉर्ड कहाँ गया हुआ है, कहीं लग्न लॉर्ड तो नहीं बैठा हुआ है 3rd में, 10th लॉर्ड तो नहीं बैठा हुआ है 3rd में, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये था 8वें का लॉर्ड जब तीसरे में बैठता है तो उसका रिजल्ट। अब हम बात करते हैं 8th लॉर्ड इन द 4th हाउस। जब 8वें घर का मालिक चौथे घर में होता है, तो सडन रेजिडेंस चेंजेस होना बहुत कॉमन होता है, एज 4th हाउस इज योर हाउस, होम एंड व्हीकल। इसके अलावा जो बचपन होता है, इट इज आई मीन सम काइंड ऑफ इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे हो सकता है। बचपन में ये कह सकता हूँ कि इट इज़ नॉट वेरी स्मूथ, वो उतना स्मूथ नहीं रहेगा जब 8वें का लॉर्ड चौथे में बैठेगा तो। इसके अलावा जब 8th लॉर्ड 4th में बैठा है, तो कई बार अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्रॉपर्टी मिलना, अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्रॉपर्टी में कुछ इश्यूज़ आना, कई बार ऐसे लोग किसी ऐसे प्लेस पे रह सकते हैं जो इन्होंने इनहेरिट किया हो, बट जो पुराना घर या पुरानी प्रॉपर्टी होती है उसको रिनोवेट करा के रहना, 8th लॉर्ड इन द 4th हाउस। हाँ, ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन बताया, वो एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है मदर के थ्रू इनके लाइफ में। वो हो सकता है मदर को कोई हेल्थ इश्यू हो, कुछ भी वो हो सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन, बट वो मदर के थ्रू इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा। मदर को थोड़े बहुत हेल्थ के इश्यूज रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन, अगेन सेइंग। 8th लॉर्ड 4th में जब रहेगा, 8th लॉर्ड जब 4th में है, तो कई बार आपको थोड़ा बहुत इमोशनल ट्रबल देना, अगर और भी कॉम्बिनेशन हो रहे हैं तो कई बार मेंटल एंग्जाइटी के फेजेस आना, पैल्पिटेशन के इशू जो जिनको होते हैं कि अपना हार्ट बीट खुद को सुनाई देना, जिसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। और इसके अलावा जो थोड़े बहुत मेंटल ट्रबल होते हैं वो, दशा रन कर गई या फिर कोई थोड़ा बुरा ट्रांजिट हो गया, तो मेंटल मेंटल जो कंडीशन है वो थोड़ी-सी सफ़र कर सकती है। इसके अलावा कई बार बहुत डीप साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना, डीप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होना, जिसको कोई नहीं समझ रहा है, आप उसको समझ लेना है। कई बार ऐसे लोग जो जो ऐसे फ़ील्ड होते हैं, ऐसे प्रोफ़ेशन होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो ज जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, या फिर जो फेस देख के या आपके एक्सप्रेशन देख के आपके इमोशंस को समझते हैं, या फिर उसके थ्रू आपका जो भी मेंटल बिहेवियर है, जो भी उसमें मेंटल प्रॉब्लम आई है, उसको वो ट्रीट करते हैं। तो उसमें आपको ये इन्वॉल्व कर सकता है। ये था 8th लॉर्ड इन द 4th हाउस का रिजल्ट। अब हम बात करते हैं जब 8वें घर का लॉर्ड 5th हाउस में बैठता है तो। देखिए, जब 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठेगा, तो जो सबसे पहला रिजल्ट होता है वो होता है स्पेकुलेटिव चीज़ों के थ्रू अर्न करना, जैसे ट्रेडिंग हो गया, या फिर सट्टा करना हो गया। फिफ्थ फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में जाएगा तो भी हो सकता है ऐसे, अगर और कॉम्बिनेशन हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो रिजल्ट देगा। एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है तो ऐसी टेंडेंसीज आपके पास हो सकती हैं। मैंने कई चार्ट्स में देखा है जब अफ्लिक्शन में होगा तो कई बार ये जुआ वगैरह की तरफ कभी-कभी आपको लेके जाता है। इसके अलावा जब एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है तो फिफ्थ हाउस आपके लव अफेयर्स का होता है। 1 या 2 लव अफेयर, अगर बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है देन it can turn into marriage. I mean, in very very rare condition. Otherwise, 1 or 2 love affair is going to be leave you in some kind of mental turbulence, बीच में टूट जाना, उसका प्रॉपर नहीं चल पाना, कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आना, वो आपको देखने को मिल सकता है जब एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है तो। एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, कोई ना कोई डिग्री बीच में छूटना, पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो पाना, एडमिशन लेना फिर उसको कंप्लीट नहीं कर पाना, या फिर बहुत जब ब्रेक आ जाता है, बहुत बार, जैसे कि आप ट्विटर पे आप जाएँगे देखेंगे, कुछ दिन पहले मैंने किसी से पूछा था कि हायर एजुकेशन में कैसा रहा? कमेंट का वो प्रेडिक्शन है। तो वो 8th स्लॉट से आई डिराइव्ड दैट कंक्लूजन। तो वो फिर आई थिंक ही टोल्ड मी कि 12th के बाद जो है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं 12th के बाद जो है वो छोड़ दिया था। देन 17 साल बाद जाके मैंने वो फिर पढ़ाई कंटिन्यू करी। तो फिर ऐसे सिचुएशंस होना, बहुत ब्रेक आना, बीच में छूट जाना,
फी पे करके उसको कंप्लीट नहीं कर पाना, ये सिचुएशंस होती हैं। अगेन 8th लॉर्ड इन द 5th हाउस, चाइल्ड बर्थ में इश्यू आना, चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस आना, ये कॉमन होता है। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है बहुत अच्छा ऑकल्ट का, मंत्र का, बहुत प्राइम कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान का, बहुत प्राइम कॉम्बिनेशन है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 8वें और 5वें का कनेक्शन हो रहा होगा। 90% चार्ट्स में अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में ऑकल्ट में इंटरेस्ट है तो 8th 5th का कनेक्शन मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल है देन इट इज 100% इन योर चार्ट। इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी देन इट इज 100% इन योर चार्ट। किसी ना किसी तरीके से 8वें का और 5वें का बहुत मेजर कनेक्शन आपके चार्ट में होगा। वो दोनों लॉर्ड्स एक साथ बैठे रह सकते हैं, वो दोनों लॉर्ड जो है एक्सचेंज में हो सकते हैं, 5th लॉर्ड 8th में हो सकता है, 8th लॉर्ड 5th में हो सकता है। ये कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। लॉर्ड जब 5th में बैठा है तो कई बार जो आपका क्रिएटिव वर्क है, जो ये क्रिएटिव वर्क करते हैं, आप इनका क्रिएटिव वर्क एक बार देखिए। अगर आपको कुछ उसमें सीक्रेसी देखनी है या फिर कई बार आपको बहुत जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, जैसे कोई पेंटिंग हो गई, देख के आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या, जब तक कोई ना समझा कि ये क्या कहना चाह रही है पेंटिंग, या फिर कोई कविता हो गई, कोई कविता हो गई जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका मीनिंग 2 बार 4 बार पढ़ के, जब तक वो सामने वाला आपको नहीं बता रहा है। तो क्रिएटिव वर्क में सीक्रेसी आना और बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें क्रिएटिव वर्क में कर देना, बहुत डीप क्रिएटिव वर्क करना, वो 8th 5th के इन्वॉल्वमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। 8th लॉर्ड 5th में ये रिजल्ट रहता है। इसके अलावा जब 8वें घर का लॉर्ड 5वें घर में बैठा है, तो जो फेम है, जो आपकी प्रसिद्धि है, वो ऑकल्ट के थ्रू, वो डीप रिसर्च के थ्रू, वो ऐसी चीज़ों के थ्रू जो 8वें घर को इन्वॉल्व करती हैं, वहाँ से आ सकता है। बहुत जो अच्छे फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका आप देखेंगे तो जो 8वें घर का लॉर्ड है, कहीं न कहीं 5th से 8th का कनेक्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा जब ऑब्वियसली जो मैंने डिस्कस किया रिसर्च वगैरह में, रिसर्च के थ्रू, वोकल के थ्रू आपको फ़ेम देना। इसके अलावा कई बार अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड बर्थ होना या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी देना, वो ये दे सकता है। 8th लॉर्ड 5th में बैठा है तो कई बार आपका सीक्रेट रिलेशनशिप है। बहुत एक तो रिलेशनशिप ऑब्वियसली कोई ना कोई सीक्रेट रिलेशनशिप रहेगा, जिसको सबसे छुपाया जाएगा, बताया नहीं जाएगा। तो कभी-कभार वो पब्लिक स्टेज पे जो है आ सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा उसका। तो ये था 8वें घर का लॉर्ड जब 5वें घर में बैठेगा उसका रिज़ल्ट। अब हम डिस्कस करते हैं 8th लॉर्ड इन द 6th हाउस। तो जब 8वें घर का मालिक 6th हाउस में बैठता है, छठे घर में बैठता है, तो 8th का लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठेगा, तो बहुत अच्छा होता है मेडिकल प्रोफ़ेशन के लिए, लीगल प्रोफ़ेशन के लिए, जो डिस्प्यूट वाले ऐसे फाइनेंस में बहुत अच्छा आपको, ये एक फाइनेंस प्रोफेशनल बहुत अच्छा आपको बना सकता है 8th लॉर्ड इन द 6th हाउस। डॉक्टर्स का एक ये कॉम्बिनेशन होता है 6 का इन्वॉल्वमेंट 8th लॉर्ड के साथ, आपको बहुत अच्छा मेडिकल प्रैक्टिशनर बना सकता है। लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जब 8th लॉर्ड 6 में बैठेगा, नेटिव जो जो इसके एनिमीज होंगे उनको ऑब्वियसली, अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो दैट नेटिव इज गोइंग टू डिफीट देम, बट आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जो लोग बहुत लंबा लंबा केसेस लड़ते हैं ना, बहुत सालों तक चल रहा है उनका केस, है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो 8th और 6 का इन्वॉल्वमेंट 8th लॉर्ड 6 में बैठ जाए या फिर 8th लॉर्ड 6th लॉर्ड दोनों एक साथ बैठ जाए, तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ के लिए उतना ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन ये नहीं है 8th लॉर्ड इन द 6th हाउस। थोड़ा सडन हेल्थ की कंडीशंस देना आपको ये दे सकता है, और थोड़ा जो लंबा चले, अगर 6 लॉर्ड बैठ गया जाके 8th में, तो फिर थोड़ा-सा एक चिंताजनक विषय हो जाता है। ऑब्वियसली इट इज़ अ विपरीत राजयोग, यू हैव टू सी वेयर लग्ना लॉर्ड इज़ सेटिंग, बट ये विपरीत राजयोग होता है, और अगर वो लग्न लॉर्ड का उस पे अच्छा प्रभाव है, लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होके बैठा है, एस्पेक्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छा हो जाता है ये। बट हाँ, विपरीत राजयोग है, तो पहले चीज़ें आपके पास चैलेंजिंग होंगी, फिर जाके आप उसको ओवरकम करेंगे। इसके अलावा 8th लॉर्ड 6 में बैठा है, तो सडन डेथ का सिचुएशन आना, सेकंड लॉर्ड उसके साथ इन्वॉल्व हो गया, 6 लॉर्ड सेकंड में चला गया, तो सडन लॉस होना पैसे का, ये कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा
जो जिनको जो लोग डेट देते हैं दूसरे को और फिर उसके ब्याज के थ्रू जो जिनको अर्निंग होती है उसका भी ये कॉम्बिनेशन होता है। जब एट्थ लॉर्ड 6 में बैठेगा आपने बहुत बार देखा होगा जो लोग व्हिसल ब्लोअर होते हैं या फिर अभी सोशल मीडिया पे जो लोग करप्शन के लिए काम कर रहे हैं। ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो आए दिन किसी न किसी को एक्सपोज़ करते रहते हैं। वो गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, वो कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए 8-6 का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और वो एक कॉम्बिनेशन देता है। 8th लॉर्ड जब 6 में है तो जैसे मैंने डेट कहा था वो सडन अराइज़ भी हो सकता है और सडनली वो सॉल्व भी हो सकता है। 8th लॉर्ड इन द 6th हाउस बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन के लिए हो सकता है। कॉम्पिटिशन वो किसी भी चीज़ में, बिज़नेस में, एग्ज़ाम में, वो कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कॉम्पिटिशन के लिए बहुत अच्छा होता है और 11th का सपोर्ट मिल गया देन इट इज़ आई मीन सोने पे सुहागा हो जाता है वो। 8th लॉर्ड जब 6 में है तो बहुत आपको अच्छी हीलिंग एबिलिटी और इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी दे सकता है। जैसे मैंने बोला कि व्हिसल ब्लोअर का काम करना या फिर रॉन्ग डूइंग को बाहर लेके आना, तो वो बिना इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी के नहीं आता है। तो वो बहुत अच्छी एबिलिटी देता है। तो ये कुछ रिज़ल्ट है जब 8वें का लॉर्ड 6th हाउस में बैठता है तो। अगर आपको आपके चार्ट में है और लगता है कि ऐसा हो रहा है, प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। शुरू करेंगे हम 7th हाउस से, 6 तक हमने कर लिया था, यहाँ से हम 7 से डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं 8वें का लॉर्ड जब 7th हाउस में होता है तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है। देखिए जो 7th हाउस है वो ऑब्वियसली मैरिज का, रिलेशनशिप का और 7th हाउस में राहु हो, 7th हाउस में 8th का लॉर्ड हो, 7th में कोई और ऐसा लॉर्ड बैठा है जो बहुत ऑस्पिशियस नहीं है, जिसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं कंसीडर किया जाता है। तो आई डोंट नो इस पे क्या कैसा इंटरनेट पे क्या चीज़ें बताई गई, क्या चीज़ें बोली गई, एक फ़ियर सा क्रिएट कर दिया गया और सारे हाउसेस इक्वल होते हैं, वो लग्न हो, वो सेकंड हो, वो सबका उतना ही महत्व है। लग्न इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन लग्न जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है कि आपके चार्ट में आपका सेकंड हाउस बैलेंस हो और जितना सेकंड हाउस का बैलेंस होना ज़रूरी है, उससे उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपका 7th हाउस बैलेंस हो। ऐसा नहीं है कि 7th हाउस बहुत ज़रूरी है और सेकंड उससे थोड़ा कम ज़रूरी है। 8वाँ घर जो है वो उसका अलग महत्व है या फिर सब सारे इक्वल होते हैं। ऐसा कुछ इसमें फ़ियर या फिर हाँ, वो है कि एक लाइफ़ में मेजर स्टेक मैरिड लाइफ़ इज़ वो एक मेजर स्टेक रखता है। सारे इवेंट्स होते हैं। आप जिस जिस इवेंट पे जितना फ़ोकस करते हैं, जिस लाइफ़ के पार्ट पे जितना फ़ोकस करते हैं उतना वो आपको रिज़ल्ट देता है, उतनी खुशी आपको वहाँ से मिलती है। वो आपके लाइफ़ का पिलर है। पिलर्स होते हैं 1, 4, 17 ऑब्वियसली। तो समझाने का मतलब ये था कि 8th लॉर्ड कहीं भी बैठा हो, वो 7th में हो, 4th में हो, 10th में हो, 12th में हो, लग्न में हो, इक्वली इम्पोर्टेंट है सारे वो इवेंट्स। आपके ऊपर है कि आप किस हाउस को कितना महत्व देते हैं। वो उतना ही तकलीफ लाइफ में क्रिएट करेगा, जित उतनी खुशी देगा और उतना ही तकलीफ क्रिएट करता है वो। तो जब 8वें का लॉर्ड 7th में बैठता है तो पहला जो रिज़ल्ट मैंने देखा है अपने प्रैक्टिस में वो ये होता है कि जो स्पाउस का, जो पार्टनर का बैकग्राउंड है, वो बिज़नेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं, वो लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ एक मिस्टीरियस एलिमेंट होता है, कुछ ना कुछ एक ऐसा उसमें एलिमेंट होगा जो आपको नहीं पता होगा। हो सकता है वो आपके लिए बहुत नया हो या फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर को लेके, लोग अपने बैकग्राउंड को लेके आर्ग्यू करते रहते हैं कि मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है, मेरे फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं, जो भी चीज़ें बैकग्राउंड को लेके थोड़े बहुत आर्गुमेंट होते हैं छोटे-मोटे वो हो सकता है। कोशिश करिए कि शादी से पहले या जब शादी हो रही है, तो जो स्पाउस है उसका बैकग्राउंड आप एक बार चेक कर लीजिए और सारी चीज़ें पता कर लीजिए अच्छे से। ऑब्वियसली जो नहीं पता कर पाएँगे आप, वो आपको बाद में पता चलेगा बट हाँ, कोशिश करिए कि आप पता कर लीजिए इस चीज़ को और कोई मिस्टीरियस एलिमेंट आपके लिए बाद के लिए ना छूट जाए जो आपको बाद में पता चले कि जिससे आपको डिसअपॉइंट होना पड़े या फिर जिससे कोई आर्गुमेंट आगे बढ़े या कोई प्रॉब्लम हो। 8th लॉर्ड जब 7th में बैठा है तो शादी में क्या होता है, शादी में ऐसे बहुत सारे फेजेज़, रोलर कोस्टर ऐसे हो सकता है और उस फेजेज़ कहने का मतलब ये है कि बहुत बार किसी इवेंट से हो सकता है कि
जैसे जिनकी शादी में होता है, बहुत सारे लोगों की शादी में ऐसा होता है कि बिगिनिंग में एक फ़ेज़ था वो अच्छा नहीं था, फिर कुछ इवेंट हुआ, वहाँ से चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। या फिर ये भी हो सकता है कि बिगिनिंग बहुत अच्छा चला 2 साल, ढाई साल, 3 साल, फिर तीसरे चौथे साल के बाद धीरे-धीरे डिग्रेड होनी चीज़ें शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई और वो वहाँ से बढ़ती चली गई। जो इसमें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक इवेंट जो है लाइफ में होगा और वो शादी के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। वहाँ से जो शादी है, जो मैरिड लाइफ है, वहाँ से टर्न होती है और वो नेगेटिव साइड में भी हो सकता है और पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशंस। वो न्यूट्रल भी हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस हुए और ऐसा 2-3 बार हुआ, थोड़े-थोड़े चेंजेस हुए और एक जो लीनियर पाथ है, वो तो रहता नहीं है लेकिन हाँ, थोड़े बहुत अ चेंजेस हुए, थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुए एज़ पर इवेंट जो भी आपके चार्ट में हो रहे हैं और वहाँ से वो मैरिड लाइफ का पाथ आपका डिसाइड हुआ। 8th लॉर्ड जब 7th में है तो जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, अ, उसके पास रिसर्च की स्किल्स, उसके पास साइकोलॉजिकल स्किल्स, उसके पास हिडन चीज़ों को निकालना। अब उनका अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो उनका सेकंड लॉर्ड लग्न में हो गया, मतलब 7th हाउस को अगर आप लग्न बना देते हैं, 8th हाउस का 7th में होना इज़ अगर और कॉम्बिनेशन सपोर्ट कर रहे हैं तो इट इज़ धन योगा फॉर योर स्पाउस। इट इज़ 8th हाउस इज़ सेकंड हाउस ऑफ योर स्पाउस एंड इट इज़ सिटिंग इन द 7th हाउस, सो उनके लग्न में होता है ये। 7th हाउस को जब आप लग्न बनाते हैं तो ये फिर वहाँ पे एक धन योग का अच्छा कॉम्बिनेशन है। सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड का लग्न में होना, लग्न लॉर्ड का सेकंड में होना, ये धन योग होता है। तो धन योग है, उनके पास रिसर्च की स्किल्स, साइकोलॉजिकल स्किल्स, फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज होना। इसके अलावा कोई ना कोई एक जो फाइनेंशियल इवेंट होगा, वो आपके मैरिड लाइफ को ट्रैजेक्टरी को डिसाइड कर सकता है। वो अब कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है वहाँ पे ये देखना है। वहाँ 6 का लॉर्ड भी इन्वॉल्व है, वहाँ पे 12th का लॉर्ड भी इन्वॉल्व है, कितने लॉर्ड्स वहाँ पे इन्वॉल्व है, कितना किसका कंजंक्शन हो रहा है, कौन वहाँ पे एस्पेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। हॉरोस्कोप किसी एक प्लैनेट से नहीं चलता है, वो राहु, केतु, शनि कोई भी हो। हॉरोस्कोप किसी एक हाउस से नहीं चलता है, वो 7th हाउस हो, लग्न हो, 12th हो, सबका इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। सारे ग्रहों का इक्वल जो है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ठीक है राहु मेरा 7th में बैठा है तो इट इज़ द वन मेजर थिंग। हाँ, ठीक है, वो हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक मेजर इवेंट आपको दे दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो राहु वहाँ बैठा है तो वही सब कुछ है। और भी बाकी तो 8 ग्रह हैं ना वहाँ पे, उनको देखना पड़ेगा। वैसे ही जब 8th लॉर्ड 7th में बैठा है तो और वहाँ पे क्या कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं और वहाँ पे कैसे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पे साइन कौन-सा है, जो सारी चीज़ें हैं वो डिसाइड करेंगी, ना कि सिर्फ़ 8th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना वो डिसाइड करेगा। इसके अलावा जब 8th लॉर्ड 7th में बैठता है तो मैंने जो पहला पार्ट है उसमें डिस्कस किया कि जहाँ भी 8th लॉर्ड बैठा है, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन उस एरिया में देगा। ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऑब्वियसली होता है वहाँ पे, लेकिन वो जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो आपका इमोशनल पूल से होके गुज़रना पड़ता है। वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन बस नॉर्मल नहीं होता है, बहुत सारे इमोशनल टर्बुलेंसेस होते रहते हैं, तब जाके ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है। तो अगर स 8th लॉर्ड 7th में बैठा है, तो ऑब्वियसली वो शादी में इमोशनल ट्रांसफ़ॉर्मेशन देगा। वो अगेन कैसा कॉम्बिनेशन है, कौन-सा लॉर्ड है वहाँ पे और कौन-कौन से प्लैनेट्स वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। पॉज़िटिव भी हो सकता है और थोड़ा वो नेगेटिव साइड में भी जा सकता है। तो ये ज़रूरी है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूरी है कि आप सारा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट का, उसको होलिस्टिकली देखें। आइसोलेशन में देखने पे जज नहीं कर पाएँगे आप। ये मैं जो बता रहा हूँ इस वीडियो में, किसी भी ऐसे वीडियो में, इंटरनेट पे कोई भी वीडियो होता है, उसमें होलिस्टिकली कोई भी नहीं बता सकता है। तो आपको सुन के उसको फाइनल कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचना है, उसमें देख लीजिए कितने मेलेफिक्स हैं, कितने बेनिफिक्स हैं, फंक्शनल मेलेफिक कितने इन्वॉल्व हैं, फंक्शनल बेनिफिक्स कितने इन्वॉल्व हैं। चार्ट में जो ऑस्पिशियस हाउस होते हैं उसका लॉर्ड बैठा है कि नहीं, जो वो एक कंक्लूजन डिराइव होता है ना, सब कुछ मिलके वो फाइनल रिजल्ट डिसाइड करता है। और 7th हाउस के लिए ऑब्वियसली विदाउट सीइंग D9 आप कुछ भी कह नहीं सकते हो कि ठीक है मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपको D9 देखना ही पड़ेगा। अगेन जब 8th लॉर्ड 7th में बैठा है तो ये बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स आपको देखने को मिले, पार्टनर्स के साथ आपको कोई छोटे-मोटे इश्यूज हो जाएँ और एक जो हिडन पार्टनरशिप में एलिमेंट होता है वो इन्वॉल्व रहे। आपको सारी चीज़ें ना बताई जाएँ, या हो सकता है कि अगर बिज़नेस पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे आपका पार्टनर कुछ थोड़ा बहुत आपसे बिना बताए कुछ चीज़ कर सकता है।
एंड नथिंग टू वरी अबाउट इट। ये बहुत कोई प्रॉब्लमेटिक वो नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं होता है जिसके बारे में चिंतित होना है। इसके अलावा जो सेवंथ हाउस होता है वो ये भी बताता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी इमेज कैसी है लोगों में, लोग आपको कैसे कैसे जज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा-सा बहुत पॉज़िटिव नहीं रिज़ल्ट रहता है जब 8th का लॉर्ड जब 7th में बैठा है तो। बहुत बार आपको मिसजज किया जाएगा, बहुत बार आपको गलत तरीके से देखा जाएगा सही काम करने पे भी। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, मैंने अपने प्रैक्टिस में इसको मल्टीपल टाइम्स देखा है। और 8th का लॉर्ड जब 7th में बैठा है तो पार्टनर के थ्रू, स्पाउस के थ्रू फाइनेंशियल गेन्स होना, क्योंकि अब उनका सेकंड लॉर्ड लग्न में बैठा है, उनके लिए ये धन योग है, अच्छी चीज़ होता है। अ, आपके थ्रू उनको फ़ायदा होना या स्पाउस मैरिटल लाइफ में सडन फाइनेंशियल गेन्स होना, बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि ये हो। 8th लॉर्ड जब 7th में बैठा है तो शादी के बाद स्पिरिचुअल थोड़ा ज़्यादा हो जाना, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ थोड़ा बढ़ जाना, साइकोलॉजिकल लेवल पे थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस होना, जो सोच है, जो आपका सोचने का तरीका है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। 8th लॉर्ड जब 7th में बैठा है तो इसके लिए एक ये रेमेडी भी है और आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इसे। कोशिश करिए कि इन लॉज़ के साथ रहिए, अगर आप दूर रहते हैं उनसे तो कोशिश करिए, आई मीन ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद देम, उनसे बात करिए और उनसे अच्छे संबंध बना के रखिए। इट इज़ अ ब्रिलियंट बिहेवियरल रेमेडी फॉर 8th लॉर्ड इन द 7th हाउस और ऑब्वियसली आपको ये हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट, जब 8वें घर का लॉर्ड 8वें में ही बैठा है, ऑब्वियसली आपको ऑकल्ट में, तंत्रा में, डीप रिसर्च और जितनी भी ऑकल्ट की चीज़ें हैं उनमें इंटरेस्ट देगा। बहुत अच्छा जो है आपको ट्रेडर बना सकता है 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस। अगर और भी कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली बाकी सारे कॉम्बिनेशंस का होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएँ। इसके अलावा जब 8वें घर का लॉर्ड 8वें में होता है तो कई बार लाइफ में जैसे 8th का लॉर्ड 7th में बैठा है तो मैरिड लाइफ में रोलर कोस्टर रहता है। बट जब 8वें का मालिक 8वें में ही बैठा है, तो पूरी लाइफ ऐसा हो सकता है, कई बार लाइफ में कई ऐसे इवेंट्स हो, हर एस्पेक्ट में हो सकता है वो। जैसे उससे 10th का लॉर्ड वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए, वहाँ पे अगर जिस भी हाउस का लॉर्ड वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, जिस भी हाउस का वहाँ पे इफ़ेक्ट आ रहा है, तो उस एरिया को लेकर के कई बार सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स होना और जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो आपके सोच को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो आपके सोचने के तरीके को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे कई बार होता है, आपने सुना होगा लोगों से कि 2 साल पहले मैं ऐसा सोचता था और ये इवेंट हुआ और उसने मेरा सोचने के तरीके को पूरा बदल दिया। जीवन का जो देखने का तरीका है वो पूरा चेंज हो गया। उसमें 8वें घर का लॉर्ड तो इन्वॉल्व होता ही है सबके लाइफ में, 8वाँ हाउस इन्वॉल्व होता है। लेकिन जिनका 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस होता है, वो थोड़ा उनके लाइफ में ये जो इवेंट है वो कई बार हो जाता है और लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट्स में हो जाता है। वो करियर के थ्रू हो सकता है, वो आपके अगर 3rd लॉर्ड इन्वॉल्व है या 4th लॉर्ड इन्वॉल्व है तो प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करने गए, प्रॉपर्टी बेचने गए, वहाँ से आपको कोई लेसन मिल सकता है। एंड आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग प्लेसमेंट। अगर लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं तो जो डिजर्व करते हैं उनके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो नहीं डिजर्व करते हैं, जो उस एक्सपीरियंस को नहीं झेल पाएगा, उसके साथ वो एक्सपीरियंस भगवान नहीं होने देंगे। ऑब्वियसली यू आर वेरी वेरी डिजर्विंग पर्सन, दैट इज वाई इट इज हैपनिंग विथ यू ओनली। इसके अलावा 8th लॉर्ड 8th हाउस में है तो लॉन्जेविटी के लिए बहुत अच्छा होता है, आयु के लिए। 90% केसेस में अगर चार्ट में और कोई मेजर अफ्लिक्शन नहीं है और चार्ट में कोई प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है जो आपके आयु को कम करे, आपके एज को कम कर रहा है, तो ऑब्वियसली लॉन्जेविटी अच्छी होती है 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस। इसके अलावा जब 8वें घर का लॉर्ड 8वें घर में बैठा है तो इनहेरिटेंस से गेन होना, इंश्योरेंस का पैसा मिलना, जो भी आपका अर्न इनकम है, जो कि आपका कमाया हुआ नहीं होता है, किसी और के थ्रू मिलता है, जैसे इंश्योरेंस का पैसा हो गया, जैसे इनहेरिटेंस जो होता है, ऑब्वियसली इनहेरिटेंस जो मिलता है वो आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके पूर्वजों ने उसे एकत्रित किया होता है, तब आपको वो मिलता है। 8th लॉर्ड इन 8th हाउस, लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाए, जो बहुत सारा आपको विज़डम दे के जाए, बहुत सारा आप वहाँ से ज्ञान अर्जित करें। ऑब्वियसली हमें बुरा लगता है जब हमारी लाइफ में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हमें
इनिशियल स्टेजेस पे वो उतना अच्छा नहीं लगता है, बट वो कोई ना कोई आप वहाँ से कुछ सीखते हो। अगर आपको हेल्थ का इशू होता है, अगर आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस होता है, अगर और कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ से कुछ सीखते हो, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को विज़डम बनाना वो एट्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस बहुत अच्छे से करता है। अगर 8वें घर का मालिक 8वें में ही बैठा है, एट्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, तो पैसे के लिए अगर राहु 8वें घर में है, या फिर एट्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस है, तो जनरली फाइनेंसेस के लिए अच्छा होता है। कई बार स्पेकुलेशन से पैसा मिलना, कई बार जो ट्रेडिंग का मैंने बताया, ट्रेडिंग भी आपका वो पैसा नहीं होता है, अर्नड इनकम में काउंट करते हैं उसको, वहाँ से पैसा मिलना, या कई बार आपको जैसे सडन वेल्थ मिल जाना, जो कि आपने उसके लिए इतना एफर्ट नहीं किया था। ऑब्वियसली चार्ट में स्ट्रेंथ होना चाहिए उसके लिए, ऐसा नहीं चार्ट में स्ट्रेंथ नहीं है और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, एंड यू आर हैविंग एट्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, एंड यू आर थिंकिंग दैट ओके आई एम गोइंग टू गेट a lot of money. Nothing like that, nothing is going to happen. उस चीज़ को जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, उनके होने के लिए और भी आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन होने चाहिए। अगर आपको पैसा मिलना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे और भी 11th सेकंड का स्ट्रांग होना, सेकंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट, 11th हाउस सॉरी सेकंड लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट, 11th लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो जो है रिजल्ट मैनिफेस्ट हो पाएगा आपके लाइफ में। सिर्फ एट्थ लॉर्ड एट्थ में बैठ के अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। 8वें घर का लॉर्ड 8वें में बैठा है, और अगर कहीं से भी उसमें 10th का इन्वॉल्वमेंट हुआ और नहीं भी हुआ, तो करियर में रिसर्च का इन्वॉल्वमेंट होना, करियर में अगर 10th का इन्वॉल्वमेंट है, तब तो चीज़ें लगभग प्रॉमिस हो जाती हैं। अगर 10th का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी है, फिर भी करियर में इंट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होना, करियर में रिसर्च का इन्वॉल्वमेंट होना, बहुत अच्छा मेडिकल प्रैक्टिशनर होना, बहुत अच्छा हीलर होना, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना। ऑब्वियसली फिफ्थ का और बाकी सारे कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए फिफ्थ इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो कॉम्बिनेशन चाहिए। ये सपोर्ट करता है उस चीज़ को, एट्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। अगर 10th का कहीं से इन्वॉल्वमेंट हो गया, तब तो फिर ऑलमोस्ट चीज़ें उस लाइन पे चली जाती हैं। 8वें का लॉर्ड 8वें में है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इनके पास इंट्यूशन रहता है। जैसे आपसे कोई ये लग्न में भी होता है, 8वें का लॉर्ड लग्न में बैठा है, या फिर 8वें का लॉर्ड 8th हाउस में है। तो बहुत बार आपने जैसे जो डेज़ा वू हम कहते हैं ना, कि लग रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ एग्ज़ैक्टली 2 महीने पहले, 2 साल पहले मैंने सपना देखा। वो फिर मेरे साथ अभी हो रहा है, आज हो रहा है, या फिर 2 महीने पहले ऐसा हुआ था, और वो एग्ज़ैक्टली अभी हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें इनके साथ होती रहती हैं और हो सकती हैं, 8वें का लॉर्ड 8th हाउस में ही है तो। इसके अलावा 8th लॉर्ड इन 8th हाउस बहुत बार लाइफ़ का जो हिडन पैटर्न है, लाइफ़ का जो एक जो किसी को नहीं समझ में आता है ना? जो डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं लाइफ़ के, उनको थ्रेड आउट करना, उसको समझना और उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, दूसरों उस चीज़ से दूसरों को हील कर पाना, वो एट्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट करता है, वो चीज़ आप कर पाते हो। तो ये था एट्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस। अगर आपके चार्ट में एट्थ लॉर्ड 8वें घर में ही प्लेस्ड है, तो आप बताइए क्या इसमें से क्या-क्या आपके साथ है, क्या-क्या चीज़ें मैच हुई? अब हम बात करते हैं एट्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस। एट्थ लॉर्ड जब 9th में बैठा है, तो बहुत बार जो बिलीफ सिस्टम है, उसमें बहुत बार ब्रेक्स आते हैं और बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे आपको हो सकता है 2 साल पहले तक ऐसा लगे कि ठीक है, एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है, एस्ट्रोलॉजी से रिजल्ट्स नहीं निकाले जाते हैं। फिर हो सकता है 2 साल बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल एक्यूरेट है, मेरे पास नॉलेज नहीं था, और ये सत्य बात है, एस्ट्रोलॉजी इज़ 100% एक्यूरेट। बट आपको ऐसा लग सकता है पहले कि ठीक है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बार-बार ट्रांसफ़ॉर्म होता है, 8वें का लॉर्ड जब 9th हाउस में होता है तो। 8वें का लॉर्ड जब 9th में है, तो कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई गुरु, कोई गाइड, कोई टीचर आए, और उनके आने से पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए। कोई वो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, वो कोई टीचर हो सकते हैं, कोई गाइड करने वाला और हो सकता है। उनके थ्रू आपकी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए, और उनसे मिलके आपको लगे कि अब मैंने अपनी लाइफ का जो रियल मीनिंग है, अब जाके समझ में आया, अदरवाइज़ अब तक तो कुछ पता ही नहीं था। जब 8th लॉर्ड 9th में है, तो ये आपके टीचर्स के साथ, आपके फादर के साथ, आपके मेंटर्स के साथ ये चीज़ हो सकती है। 8th लॉर्ड इन 9th हाउस बहुत बार इनहेरिटेंस के मैटर्स को लेके, बहुत बार लीगल मैटर्स को लेके लॉन्ग ट्रैवल होना,
बहुत दूर जाना, बहुत लंबे समय तक इनहेरिटेंस के इश्यूज़ चलना। 8th लॉर्ड 9th में बैठा है तो बहुत बार फॉरेन लैंड के थ्रू फॉर्च्यून मिलना, बहुत बार फॉरेन लैंड के थ्रू जो भाग्य की जागृति है वो फॉरेन लैंड के थ्रू होना। इसके अलावा ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है जो लोग अच्छा नहीं होता, ये आपसे आपको फ़ोर्स करता है वो चीज़ करने के लिए। जो ट्रेडिशनल बिलीफ को ब्रेक करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट जाते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, ये उसका कॉम्बिनेशन है 8वें घर का लॉर्ड 9th में होना। और ये समहाउ ये आपको ये टेंडेंसी देता है कि आप चीज़ों को चैलेंज करते हो, स्पेशली जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो बहुत परंपरागत चीज़ें हैं, जो चली आ रही हैं। अगर सैटर्न मार्स कहीं चार्ट में साथ में बैठे हैं, तो फिर ये पूरा का पूरा आपको क्रांतिकारी बना सकता है। 8th लॉर्ड इन द 9th हाउस। अगेन 8th लॉर्ड इन 9th हाउस, इसमें ऐसा होता है जब 8वें का लॉर्ड 9th में बैठा है या फिर 9th लॉर्ड के साथ बैठा है और जो 8वें का लॉर्ड 8वें में था, इन दोनों में 2 बेसिक डिफरेंस ये है कि 8th लॉर्ड इन 8th हाउस आपको स्वतः इंटरेस्ट देता है, मतलब खुद से आपका इंटरेस्ट आता है ऑकल्ट में। और 8वें का लॉर्ड जब 9th में बैठा है तो कोई किसी के मिलने से, कोई टीचर, कोई कोई गाइड, कोई ऐसा मिल गया, अचानक से कोई वीडियो सामने आ गई, हो सकता है ये वीडियो आपके सामने आज अचानक से आ गई हो, तो उनके थ्रू एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आना, उनके थ्रू ऑकल्ट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना, कोई मिल गया, कोई ऐसे गाइड गुरु आपको मिले लाइफ में, जिनकी बातें सुन के, जिनसे मिलके आपको ऐसे सब्जेक्ट्स में पराविद्याओं में आपका इंटरेस्ट आ गया। तो ये था 8वें घर का लॉर्ड जब 9th में होता है उसका रिजल्ट। अब हम बात करते हैं 8th लॉर्ड इन 10th हाउस। 8वें घर का लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठा है तो करियर में बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशंस आना, करियर में बहुत बार ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स होना, करियर में रिसर्च का, आपके करियर में ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना या फिर ऑकल्ट को ही करियर बना लेना, या फिर 8th लॉर्ड 10th के साथ बैठ जाए, 8th लॉर्ड 10th में आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशंस अगर जितनी बार ये रिपीट हो रहा है उतना वो स्ट्रॉन्ग आपको इंटरेस्ट देगा, उतना स्ट्रांगली आपको वो आगे बढ़ाएगा। 8th लॉर्ड जब 10th में बैठा है तो बहुत बार जो रेपुटेशन है, जो पब्लिक इमेज है, उसमें बहुत ड्रामेटिकली चेंजेस आना। ये कॉम्बिनेशन एक ये होता है कि जैसे 5th का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 8th का इन्वॉल्वमेंट हो जाए और दशा में ट्रांजिट में कहीं पे वो ट्रिगर कर जाए, तो बहुत बार आपको जो है डिमोशन देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले एक पर्सन थे और उन पे केस चल रहा था और वो सेम कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे ही हो रहे थे। प्रश्ना मैंने किया था, प्रश्ना के थ्रू बताया था उनको कि डिमोशन होगा और वो हुआ। 2-4 महीने बाद वो केस वगैरह होके रिजल्ट आया। तो वो प्रश्ना के थ्रू था, नेटल चार्ट के थ्रू नहीं था। यू कैन अप्लाई नेटल चार्ट का जो रूल है वो आप प्रश्ना पे इज़िली अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो वो रिजल्ट रहा। 8th लॉर्ड 10th में है तो बहुत बार क्राइसिस सिचुएशन के थ्रू आपको अथॉरिटी मिलना, जैसे ऑफिस में कुछ थोड़ा-सा नेगेटिव हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ और फिर आपको वो चार्ज मिल गई, अथॉरिटी मिल गया। 8th लॉर्ड जब 10th हाउस में है तो बहुत बार जैसा मैंने मेंशन किया सडन प्रमोशंस और डिमोशंस मिलना, जैसा कॉम्बिनेशन हो रहा है चार्ट में उसके हिसाब से रिजल्ट रहता है उसका। 8th लॉर्ड जब 10th हाउस में है तो बहुत बार कॉन्फिडेंशियल और हाई रिस्क असाइनमेंट्स मिलना आपको, जैसे जो लोग आईबी में होते हैं या फिर रॉ विंग जो है हमारा उसमें। इसके अलावा 8th लॉर्ड 10th हाउस में है तो जो फादर की फैमिली है उससे धीरे-धीरे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। फादर की फैमिली से जो कनेक्शन है वो धीरे-धीरे करके वीक होता जाता है। ये था 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस का रिजल्ट। अब हम बात करते हैं 8th लॉर्ड इन द 11th हाउस। जब 8th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है तो 11th हाउस जो है वो है आपका गेन्स का घर, वो आपके उसे लाभ भाव कहते हैं। और जो 8वां घर है वो इनहेरिटेंस का है, अर्न इनकम का है। तो जब 8th का लॉर्ड 11th में बैठा है तो बहुत बार जो 8th लॉर्ड इन द 2nd हाउस का कॉम्बिनेशन था या फिर 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस का कॉम्बिनेशन था, वो 8th लॉर्ड इन द 11th हाउस भी होता है, उससे स्ट्रांग होता है। इनहेरिटेंस से फ़ायदा होना, इनहेरिटेंस का गेन होना। इसके अलावा बहुत बार सडन गेन्स, मनी गेन्स, और अगर सेकंड इन्वॉल्वमेंट तो इन्वॉल्वमेंट है सेकंड का 11th में तो ये फिर और मेजर बन जाता है। 8th लॉर्ड जब 11th में बैठा है तो जो आपका कनेक्शन है, जो आपका फ्रेंड ग्रुप है, उसके थ्रू आपको किसी रिसर्च में, किसी किसी ऐसे हिडन थिंग में जिसको आप ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उस उसमें से कोई आपको हेल्प कर सकता है। आपको आइसोलेट होके वर्क नहीं करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट्स पे, इट्स अ गुड थिंग। 8th लॉर्ड जब 11th में बैठा है तो बहुत बार जो फ्रेंडशिप है, जो कनेक्शंस है, वो एब्रप्टली बिना किसी एंड के, बिना किसी कंक्लूजन के एंड हो जाएँगे।
और जैसे अचानक से बातचीत बंद हो जाना, अचानक से कनेक्शंस टूट जाना। 8th लॉर्ड 11th हाउस में है, तो जो गेन्स हैं, जैसे मैंने कहा कि सडन गेन्स का कॉम्बिनेशन है ये, इसके अलावा स्ट्रगल के थ्रू गेन्स होना। 8th लॉर्ड 11th हाउस में है, तो बहुत बार आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल में, फाइनेंशियल ऐसे कोई एब्सर्ड फाइनेंशियल सिचुएशन है, वहाँ पे फ्रेंड्स का हेल्प मिलना, वहाँ से आपको वो बाहर निकालते हैं। 8th लॉर्ड जब 11th हाउस में बैठा है, तो इसका एक और बहुत ऑस्पिशियस सा जो अच्छा रिजल्ट है, वो है कि स्पेकुलेशन में बहुत अच्छा बनाता है, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है 8th लॉर्ड इन द 11th हाउस। ट्रेडिंग से फ़ायदा होना, स्टॉक मार्केट से फ़ायदा होना, स्टॉक मार्केट का पैसा अर्न करना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हिडन डीप सी रिसर्च, या फिर जैसे कोल माइनिंग वगैरह जो होता है, वहाँ से ऐसे फील्ड से पैसा अर्न करने का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है ये। 8th लॉर्ड जब 11th हाउस में है, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा, जिसे आप शेयर करके बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते थे, और वो आप करते भी हैं। आपके पास बहुत सारे लोगों का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहता है। 8th लॉर्ड इन द 11th हाउस। अब हम बात करते हैं 8th लॉर्ड इन द 12th हाउस। जब 8वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है, तो बहुत बार लीगल एक्सपेंसेस सडन आना, बहुत बार मेडिकल एक्सपेंसेस सडन आना, या फिर अचानक से ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपेंसेस होना, अचानक से ट्रांसफॉर्मेटिव लॉसेस होना, इसका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है ये। इसके अलावा और भी इसमें कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8th लॉर्ड अगर 12th में बैठा तो ये सारी चीज़ें दे देगा। 8th लॉर्ड अगर 12th में बैठा है, तो फॉरेन ट्रैवल सडन होना। फॉरेन का मतलब ऐसा नहीं है कि फॉरेन मतलब किसी विदेश कंट्री में ही आप जा रहे हो, विदेश की कंट्री में जा रहे हैं आप। कहीं दूर 500-600 किलोमीटर दूर घर से जाना, अचानक से प्लान बन सकता है जाने का, या फिर अचानक से घर छूट सकता है आपका। 8th लॉर्ड जब 12th में बैठा है, तो मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, इसके अलावा किसी सडन इवेंट के थ्रू चैरिटी में इंटरेस्ट बढ़ जाना, या फिर जो ऑकल्ट का भी जो एक प्रैक्टिस वाला मैं पार्ट नहीं कहूँगा, जो इंट्रोवर्ट वाला पार्ट होता है, जो इंट्रोवर्ट साधना का पार्ट होता है, उसमें इंटरेस्ट होना, जो केतु का पार्ट होता है, जो राहु का पार्ट नहीं होता है। 8th लॉर्ड अगर 12th में बैठा है, तो जिसे हम गुप्त दान कहते हैं, वो करना चाहिए ऐसे लोगों को। सीक्रेट जो डोनेशंस हैं वो करने चाहिए। डोनेशन करिए तो डोंट किसी को बताइए मत उसके बारे में, इन्फॉर्मेशन उसकी मत दीजिए किसी के साथ, शेयर मत करिए किसी के साथ। 8th लॉर्ड 12th में बैठा है, जैसे मैंने डिस्कस किया कि स्पिरिचुअल इंटरेस्ट देता है, तो बहुत बार जो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी है, जो आपका ओल्ड सेल्फ है, उसको डिसॉल्व करके, उसको छोड़ करके फिर स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना। 8th लॉर्ड इन द 12th हाउस, अगेन अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर लॉन्जेविटी सपोर्टेड बाय अदर फैक्टर्स। 8th लॉर्ड इन द 12th हाउस, ये फादर के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। फादर के प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए, फादर के सुख भाव में अब जाके बैठा है, तो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पोजीशन हो जाता है यहाँ पे। 8th लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठा है, तो फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन के थ्रू बहुत बार सडन आपके लाइफ में कोई फॉरेन पर्सन आके आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। या फिर फॉरेन का मतलब क्या है कि वो फिर से अगेन मैं बता रहा हूँ, वो विदेश का हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा हो सकता है जो आपके अलग बैकग्राउंड का है, आपसे अलग बैकग्राउंड का है, जो आपसे बहुत डिस्टेंस पे रहता हो, अलग कास्ट, अलग रिलीजन का हो, वो आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आ सकता है। 8th लॉर्ड अगर 12th में बैठा है, तो जो स्पाउस है, उसको बहुत बार लॉसेस होना, मल्टीपल लोन्स लेना, और ये पॉजिटिव भी होता है अगर इसमें 10th का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर अगर इसमें और अच्छे कॉम्बिनेशन हो रहे हैं स्पाउस के चार्ट में या फिर आपके चार्ट में भी, तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन, बहुत अच्छा पब्लिक डीलर आपके स्पाउस को बना सकता है। पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेसमैन बहुत अच्छे हो सकते हैं। फाइनेंशियल या फिर जो मेडिकल, जो फाइनेंशियल और मेडिकल प्रोफेशन होता है, वहाँ पे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये उसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है 8th लॉर्ड इन द 12th हाउस। सो ये था 8वें का लॉर्ड जब 12वें घर में बैठता है उसका रिजल्ट। 8वें का लॉर्ड जब 12th में है, तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहना, विविड ड्रीम्स आना, और स्लीप साइकिल को एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के साथ फॉलो कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं आपको। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, उससे धीरे धीरे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं।
तो ये था 8वें घर का लॉर्ड जब 12 घरों में होता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा और जो भी रिज़ल्ट्स मैंने बताए वो आपके लाइफ़ इवेंट से मैच हुए होंगे, प्रेडिक्शंस आपके लाइफ़ इवेंट से मैच हुई होंगी। ऑब्वियसली इट वाज़ नॉट अ होलिस्टिक वीडियो, बहुत सारा हमें फैक्टर्स देखना पड़ता है, तो एक वीडियो में होलिस्टिकली बता पाना संभव नहीं है। तो ये था 8th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस। अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।